इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर पैटर्न्स के बारे में। नंबर पैटर्न्स क्या होते हैं, इनको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास नंबर्स हों 1, 2, 3, 4, तो हम देख सकते हैं कि ये नंबर एक तरतीब से बढ़ रहे हैं। और इनकी क्या तरतीब है ये देखते हैं। 1 से 2 कैसे आता है, 1 में +1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 से 3 कैसे आता है, 2 में +1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में +1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी हम एक नंबर में 1 प्लस कर रहे हैं तो अगला नंबर आता है, अगले नंबर में 1 प्लस करेंगे तो उससे अगला नंबर आता है। इसी तरह से अगर 4 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5। यानी हम +1 करने से अगला नंबर निकाल सकते हैं। तो इस तरतीब को हम कहते हैं पैटर्न। नंबर्स की इस तरतीब को कहा जाता है पैटर्न, और इस पैटर्न की मदद से हम अगला नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखना चाहें कि 5 के बाद क्या आएगा, तो 5 के बाद 6 आएगा, क्योंकि 5 में जब +1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक रूल होता है जो हमें बताता है कि हमने कैसे अगला नंबर फाइंड करना है। जिस तरह से यहाँ पर रूल है कि आपने एक नंबर में 1 को प्लस करना है, तो हम लिखेंगे रूल क्या है, ऐड 1। तो इस पैटर्न का रूल है ऐड 1। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, 2, 4, 6, 8, अब देखते हैं कि इसका कौन सा पैटर्न बनता है। 2 से 4 कैसे आता है, 2 + 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 + 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 से 8 कैसे आएगा, 6 + 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रूल बनता है, यहाँ पर रूल बनता है ऐड 2। यानी एक नंबर में 2 प्लस करेंगे तो अगला नंबर, फिर उसमें 2 प्लस करेंगे तो उससे अगला नंबर, और इसी तरह से हमारे पास नंबर्स आते जाएंगे। अब इस रूल की मदद से हम इस पैटर्न का अगला नंबर फाइंड कर सकते हैं। यानी 8 के बाद क्या आएगा, 8 में 2 प्लस करके देखेंगे तो क्या आएगा, 8 + 2 10, और इसी तरह 10 के बाद वाले नंबर्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं नंबर पैटर्न्स। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम नंबर्स लेते हैं 6, 5, 4, 3। तो अब देखते हैं कि इनमें कौन सा पैटर्न है। अगर हम देखें तो हमारे पास 6 से आगे की तरफ नंबर्स कम हो रहे हैं, यानी छोटे नंबर्स आ रहे हैं। 6 से 5 कैसे आता है, 6 में कुछ प्लस करने से 5 नहीं आएगा, लेकिन 6 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 से 3 कैसे आएगा, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास रूल है वो है सब्ट्रैक्ट 1। तो इस रूल की मदद से हम इस पैटर्न के अगले नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। यानी अब यहाँ पर हमने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास अगला नंबर आएगा। तो अब 3 के बाद क्या आना चाहिए, 3 में से -1 करके देख लेते हैं। 3 - 1 2। इसी तरह से 2 से आगे के नंबर्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 8, 6, 4। तो अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो नंबर्स कम हो रहे हैं, और किस तरतीब से कम हो रहे हैं। 8 से 6 कैसे आता है, 8 - 2 करके। जब नंबर्स कम हो रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमने कोई नंबर उनमें से माइनस करना है। इसी तरह 6 से 4 कैसे आता है, 6 - 2 करने से 4 आ जाता है। तो यहाँ पर रूल क्या बनता है, यहाँ पर रूल है सब्ट्रैक्ट 2। तो हर पैटर्न का अपना डिफरेंट रूल होता है। तो अब इस रूल की मदद से हम 4 से अगला नंबर फाइंड कर सकते हैं। यानी 4 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 - 2 2। और इसी तरह से हम इस पैटर्न को कंप्लीट
कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम नंबर्स लेते हैं 1, 2, 4 और 8। तो अब देखते हैं कि ये नंबर्स एक तरतीब से बढ़ तो रहे हैं, लेकिन इनमें रूल क्या है। 1 से 2 कैसे आता है, 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन अगर 2 + 1 करेंगे तो 4 नहीं आएगा। 2 + 1 करते हैं तो 3 आता है। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे ये रूल नहीं होगा +1। तो अब हम देखेंगे कि क्या कोई और तरीका है जिससे 1 से 2 आ सकता हो। अगर हम 1 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो 2 1s are 2 आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या ये रूल अगले नंबर्स के लिए हो सकता है या नहीं। तो 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 2 2s are 4 आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2s are 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारा रूल है मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब इस पैटर्न में हम 2 से नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमारे पास अगले नंबर्स आते जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि 8 से अगला नंबर क्या होगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 2s are 16। तो इस तरह से हम इस पैटर्न के बाकी नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमारे पास नंबर्स हैं 1, 3, 9, 27। नंबर्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि या तो एडिशन से बढ़ेंगे या मल्टीप्लिकेशन से। तो 1 से 3 कैसे आता है, 1 + 2 करने से 3 आ जाता है। तो क्या 3 + 2 करने से 9 आता है, 3 + 2 करने से 9 नहीं आता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा ये रूल नहीं हो सकता। तो हम कोई और तरीका देखते हैं। 1 से 3 कैसे आ सकता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1s are 3 आ जाएगा। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 9 आता है, 3 3s are 9 आ जाता है। उसके बाद अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई kरें तो 9 3s are 27। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा रूल क्या है, इस पैटर्न का रूल है मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब इस रूल की मदद से हम इस पैटर्न के बाकी नंबर्स को भी फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास नंबर्स हैं 16, 8, 4, 2। तो हम देख रहे हैं कि नंबर्स कम हो रहे हैं, यानी छोटे नंबर्स आ रहे हैं। तो 16 से 8 कैसे आता है, 16 - 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 8 में से 8 माइनस करें तो क्या 4 आता है, नहीं आता। तो इसका मतलब है कि हमारा ये रूल यहाँ पर नहीं है। तो अब कोई और तरीका देखते हैं कि 16 से 8 कैसे आ सकता है। अगर 16 को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो तब भी हमारे पास 8 आ जाएगा। अब 8 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो 8 डिवाइड बाय 2 4 आता है। इसी तरह 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा क्या रूल है, डिवाइड बाय 2, यानी यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड करना है तो अगला नंबर आएगा। तो 2 से अगला नंबर क्या हो सकता है, 2 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बाय 2 1। तो यहाँ पर हमारा रूल है डिवाइड बाय 2, यानी नंबर्स को 2 से डिवाइड करते जाएं तो अगला नंबर आता जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 1000, 100 और 10। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं एक एक ज़ीरो कम हो रहा है, यानी हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो अगला नंबर आ रहा है। 1000 को 10 से डिवाइड किया 100 आ गया, 100 को 10 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। तो यहाँ पर हमारा रूल क्या बनता है, डिवाइड बाय 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो अगला नंबर आएगा। इसका मतलब है कि इस 10 से अगला नंबर क्या होगा, इसको 10 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 10 डिवाइडेड बाय 10 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम नंबर पैटर्न्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फॉलो द रूल टू कंप्लीट ईच नंबर पैटर्न। तो सबसे पहले हमें रूल दिया गया है ऐड 5, यानी हमने इस गिवन नंबर में यानी 13 में 5 को जमा करना है तो अगला नंबर आएगा। फिर इसी तरह से हर नंबर में 5 को जमा करते जाएंगे।
13 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, 18 प्लस 5 करेंगे तो 23 आ जाएगा, 23 प्लस 5 28 प्लस 5 33। तो इस गिवन रूल की मदद से हमने इस पैटर्न को कंप्लीट कर लिया। अगला देखते हैं सब्ट्रैक्ट 3। अब यहाँ पर हमने 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो 23 में से 3 को माइनस करेंगे 20, 20 माइनस 3 17, 17 माइनस 3 14, 14 माइनस 3 11। इसी तरह से नेक्स्ट है रूल मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमने इस गिवन नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। तो ये हमारा पैटर्न बनता है 1 1 और 1। नेक्स्ट रूल है हमारे पास डिवाइड बाय 10, यानी 5000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो अगला नंबर आएगा, तो इसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय 10। तो 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, एक जीरो कम हो जाता है, ये आ जाएगा 500। अब 500 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो एक और जीरो कम हो जाएगा, ये आ जाएगा 50, और 50 डिवाइडेड बाय 10 5। तो हमने इन रूल्स की मदद से पैटर्न को कंप्लीट कर लिया। तो आज हमने पढ़ा नंबर पैटर्न्स के बारे में।